नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते हैं। अगर आप भी किसी कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी सही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, यानी किसी कंपनी की असली ताकत और भविष्य को परखने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल को समझना। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई स्टॉक निवेश के लिए सही है या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? इसके लिए हम 5 प्रमुख फैक्टर्स को समझेंगे। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तीसरा, मैनेजमेंट और प्रमोटर्स। चौथा, इंडस्ट्री और मार्केट पोजीशन। और पांचवा, वैल्यूएशन। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें। सबसे पहले किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। कंपनी क्या करती है, वह किस सेक्टर में काम करती है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस कितना यूनिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप HDFC बैंक को देखें, तो यह बैंकिंग सेक्टर में काम करता है और अपने मजबूत नेटवर्क और डिजिटल सर्विसेज के लिए जाना जाता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति देखें। अब बात आती है नंबर की। किसी भी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है। आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: रेवेन्यू ग्रोथ, राजस्व वृद्धि। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही असली ग्रोथ दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, आरएन अनुपात। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। आमतौर पर कम कर्ज वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। मैनेजमेंट और प्रमोटर्स की जांच करें। कोई भी कंपनी सिर्फ नंबर से नहीं, बल्कि उसके लीडर्स से भी बनती है। प्रमोटर्स का पिछला रिकॉर्ड कैसा है? क्या कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं? कंपनी का मैनेजमेंट कितना अनुभवी है? अगर कोई कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इंडस्ट्री और मार्केट पोजीशन को समझें। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, वह कितना ग्रो कर रहा है। क्या कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है? क्या कंपनी के पास कोई कंपिटिटिव एडवांटेज है? उदाहरण के लिए, अगर आप IT सेक्टर देखें, तो TCS और इन्फोसिस मार्केट लीडर्स हैं, क्योंकि उनके पास मजबूत क्लाइंट बेस और टेक्नोलॉजी में बढ़त है। कंपनी की वैल्यूएशन चेक करें। अंत में आपको यह देखना होगा कि कंपनी का स्टॉक महंगा तो नहीं है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। PI रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अगर यह बहुत ज्यादा है, तो स्टॉक महंगा हो सकता है। PB रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, यह बताता है कि स्टॉक की कीमत उसकी असली वैल्यू से ज्यादा है या कम। डिविडेंड यील्ड, क्या कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती है? नतीजा, निवेश करने से पहले ध्यान रखें। अब जब आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश करें। केवल टिप्स पर भरोसा न करें, खुद रिसर्च करें, भावनाओं में बहकर इन्वेस्ट न करें, डेटा पर फोकस करें।